वेलकम स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम वचन के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जाना कि वचन क्या है, वचन की परिभाषा, वचन के भेद और एकवचन और बहुवचन किसे कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने ये भी जाना कि दोनों में क्या अंतर होता है और उदाहरण के माध्यम से हमने सीखा कि एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द में क्या अंतर है। अगले भाग में हमने ये जाना था कि वचन की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं और विशेष बातों को जाना। आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम एक अन्य चीजों से परिचित होंगे। वो क्या है? वो है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। हमें इन चीजों को पढ़ना रटना नहीं है, इन्हें समझना है ताकि हमें एग्जामिनेशन के लिए काफी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में हम देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। आकारांत शब्द क्या आते हैं, इनको हम पहले जान लेते हैं। ये एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आकारांत शब्द क्या है? ये शब्दों के अंत में जो स्वर छुपे रहते हैं उसे हम आकारांत कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम इन चीजों को समझते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण दिया है, पत्ता का पत्ते। इसे हम कैसे समझ पाएंगे कि पत्ता का पत्ते बहुवचन होगा? तो इस एक माध्यम से आकारांत विधि से हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में हम परिवर्तित करते हैं। नियम, एक नियम है, नियम एक। नियम क्या है? एक हम यहाँ लिखते हैं और क्या यहाँ बताया जा रहा है? आकारांत। पहले हम जाने आकारांत क्या है। आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। जैसे कि हमारा शब्द है बेटा। बेटा एक शब्द है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी शब्द का निर्माण स्वर और व्यंजन के द्वारा ही पूरा किया जाता है। कोई शब्द का निर्माण कैसे होता है? स्वर और व्यंजन के मेल से। हम जानते हैं इन व्यंजन के साथ स्वर भी जुड़े रहते हैं। तो बेटा, तो बेटा ट, ट को हम अलग करते हैं तो इसके साथ स्वर क्या निकलता है? आ। ठीक है, हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसके साथ व्यंजन के साथ स्वर छिपा रहता है और स्वर को हम अलग करते हैं तो स्वर बाहर निकल आया, बेट घन आ, बेटा होता है। तो ये क्या शब्द है? यही आकारांत शब्द है, अर्थात जिस शब्द के अंत में जो स्वर छुपा हो, जिस व्यंजन के अंत में स्वर छुपा हो, वही आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे होता है, तो ये बेटा हम शब्द को तोड़ दिए। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि आकारांत शब्दों के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? ए जोड़कर, अर्थात आ हटाकर हम क्या जाएंगे? उसके जगह पर हम ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे। ए का सिंबल ऐसे होता है, एकार। ठीक है, तो हमें क्या बताया जा रहा? आ को हटाकर हम उस जगह पर ए जोड़ेंगे। तो अब हम बनाते हैं, बेटा का क्या हो जाएगा? ट लिख दिए इसी तरह व्यंजन अक्षर को, और यहाँ पर जो ए शब्द है,
ए को जोड़ देंगे अंत में तो हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो हमारा ये शब्द पुल्लिंग से ये शब्द हमारा एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया। बेटा का क्या होगा? बेटे। ठीक है, अगला हमारा एक शब्द है जैसे कि घड़ा। हम यहाँ एक शब्द लेते हैं घड़ा। इस नियमों को ध्यान पूर्वक जाने और इसे समझे ताकि आपको याद करने की आवश्यकता ना हो और आप आसानी से इन शब्दों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे घड़ा, उसी तरह हम जानते हैं कि इसमें भी आकारांत शब्द छुपा हुआ है आ, तो उसके स्थान पर हमें क्या लगाना है? ए लाना है। ये का सिंबल है ये, और हम तब क्या करेंगे? आ को काट देंगे और उसके स्थान पर हम ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा घड़े। यहाँ पर ए जो है, ए का सिंबल एकार की मात्रा है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये शब्द कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो गया? एक वचन था घड़ा और बहुवचन क्या होगा? घड़े। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम अगले भाग में क्या बताया जा रहा उनको हम जानेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं नियम में पत्ता का पत्ते, बेटा आ रहा है तो बन गया बेटे, एकार की मात्रा जोड़ दिए। घड़ा तो घड़े, रुपया तो रुपये, भाला तो भाले, छाता तो छाते, बच्चा तो बच्चे। एकार की मात्रा समय जोड़ दी गई है। व्यंजन के साथ एकार की मात्रा जोड़ देने से वो बहुवचन रूप में परिवर्तित हो गया। गन्ना का गन्ने। ठीक है, तो अगले भाग में हम देखेंगे हमसे क्या दूसरे नियम पर हम चलते हैं। तो चलते हैं, हमारा दूसरा नियम हमसे क्या कह रहा है। दूसरा नियम यह है अकारांत शब्दों के अंत में ऐ जोड़कर। अभी हमने पढ़ा था आकारांत, अब हम पढ़ रहे अकारांत शब्दों के अंत में ऐ जोड़कर। जैसे कि किस प्रकार से परिवर्तित होगा? एक शब्द लेते हैं, मानिए हम लेते एक शब्द फौज। ठीक है, यहाँ पर नियम 2 बताया गया है अकारांत शब्दों के अंत में ऐ जोड़कर। ठीक है, तो हम एक शब्द लेते हैं फौज। ठीक है, फौज एक शब्द है और ये कैसा शब्द है? एक वचन है। शब्द क्या है? एक वचन है फौज। ठीक है, अब इसको बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसी नियम को हम फिर से एक बार ध्यान पूर्वक रखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं फौज, ज के साथ अ की मात्रा छुपी हुई है ना। हम जानते हैं हर व्यंजन के साथ एक स्वर छिपा हुआ रहता है। तो फौज ज हम लिखे, ये अधूरा ज है इसलिए इसके नीचे हम हलंत लगा दिए। ठीक है, अब उसके साथ अ जुड़ा हुआ है, एक स्वर जुड़ा हुआ है, उस शब्द को अ है, यानी कि आकारांत शब्द है। और इस आकारांत शब्द की जगह हमें क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। ए जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? अ को हटा देंगे, उसके जगह हम ए जोड़ देंगे इसके साथ। अब देखो बहुवचन शब्द क्या बना? फौजें, एकार की मात्रा लग गई, ए लग गया, फौजें एकार की मात्रा इसमें लग गई। ठीक है, तो ये बन गया फौजें। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पतंग। पतंग एक उदाहरण है। पतंग लेते हैं तो लास्ट वाले शब्द में आकारांत शब्द जुड़े रहते हैं तो अलग करते हैं प त ग को अलग किए और उसके साथ अ जो जुड़ा हुआ था उसको अलग किए। यहाँ पर ग जो है अधूरा है इसीलिए इसमें हलंत लगा दिए। तो अ के जगह पे यहाँ क्या बोला है लगाने के लिए? ऐ लगाने के लिए बोला गया है।
तो यहाँ पर अ को हटाएंगे और जैसे है ये शब्द को उसी तरह उतार देंगे। अब ये ए को यहाँ लिख देंगे, तो अब बन गया पतंग से पतंगे। ठीक है, दूसरे नियम को भी हमने समझ लिया। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। हमारा तीसरा नियम हमसे क्या कह रहा है? आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। ठीक है, आकारांत शब्दों, हर व्यंजन के साथ एक स्वर छुपा होता है। उस स्वर के अंत के उच्चारण भाव को क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, जैसे कि यहाँ नियम क्या है? आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर शब्द को बदलने के लिए। तो यहाँ पर हम एक वचन क्या लेते हैं? एक वचन लेती हूँ मैं, जैसे कि कला। कला एक शब्द है, इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें लास्ट में एक स्वर छिपा हुआ है। इसको तोड़ते हैं, क ल, इसको तोड़ दिए तो उच्चारण के साथ क्या स्वर निकला? आ एक स्वर है, यानी कि आकारांत शब्द है ये। और इसके साथ हमें क्या बोला गया कि आ को हटाकर क्या जोड़ो? ऐ जोड़ने के लिए, यानी कि ये जोड़ने के लिए, अनुस्वार वाला ऐ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम तो क्या बन सकता है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कला ए क्या बन गया? कलाएं। ठीक है, एक शब्द बन गया कलाएं। हम इसको हटाकर कलाएं जोड़ दिए। उसके बाद हम लेते हैं एक शब्द सभा। सभा, सभा एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, सब जोड़ आ। यहाँ पर उसी तरह ऐ लगा देंगे, ऐ लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा सभाएं। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा? सभाएं। चलिए अगले नियम की ओर प्रकाश डालते हैं। हमारा चौथा नियम हमसे क्या कह रहा है कि इकारांत और ऐकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर। ठीक है, इकारांत और ऐकारांत शब्दों के अंत में क्या जोड़ेंगे? या जोड़कर। तो हमारा पहला शब्द हम लेते हैं, एक शब्द हम लेते हैं, क्या है वो? है एक वचन शब्द लेते हैं, जैसे कि कली। और इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि बड़ी ई जो हर्षई ई है, दीर्घ ई में, दीर्घ ई दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि बड़ी ई जो है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। इसी भी नियम को हम ध्यान देंगे, इस भी नियम को। जैसे कि कली एक शब्द है, तो इसे हम अगर परिवर्तित करते हैं तो यहाँ या शब्द जोड़ना पड़ेगा। कली, हम ध्यान देंगे, कल जोड़ ई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईकारांत शब्द बाहर निकल रहा है, तो इसके जगह पर हम क्या जोड़ देंगे? या शब्द को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो हमें इसको काट कर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ी जो है ई छोटी ई में बदल जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा कलियां। ठीक है, ये मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। तो दीर्घ ई हर्ष ई में परिवर्तित हो जाएगी। एक और शब्द लेते हैं, जैसे कि अलमारी। ठीक है, अलमारी जो एक शब्द है, उसमें भी देख सकते हैं बड़ी की मात्रा है, तो इसको अलग करते हैं, अलमारी। र को अलग करके ई को हटाकर यहाँ पर क्या लग जाएगा? या। तो हम देख सकते हैं हमें देखते हैं बड़ी ई है, उसकी जगह हम छोटी ई कर देंगे तो हर्षिकार की मात्रा लग जाएगा और यहाँ पर या उतर जाएगा। तो यह हमारा अलमारियाँ हो गया, यह हमारा बहुवचन शब्द हमें मिल गया।
ठीक है, तो ये हमारा चौथा नियम भी कंप्लीट हुआ। उसी तरह अगले नियम की ओर हम चलते हैं। हमारा पांचवा नियम क्या कहता है हमसे, इसकी ओर प्रकाश डालते हैं। हमारा पांचवा नियम है या शब्दांत को या करके, अर्थात या के जगह या शब्दों का प्रयोग करेंगे बहुवचन में। तो हमारा एक शब्द है, जैसे कि जहाँ पर या दिया होगा वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर या कर देंगे। जैसे एक शब्द है एक वचन डिबिया, ठीक है, इसमें और कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसमें या के जगह हम क्या जोड़ देंगे, या, ठीक है, या के जगह या जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा डिबिया, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे कि चूहिया, ठीक है, चूहिया हम एक शब्द लेते हैं तो उसकी या के जगह हम क्या बदल देंगे, अंतिम वर्ण डिबिया, या में हम परिवर्तित कर देंगे। तो हमारा पांचवा नियम भी यहाँ समाप्त होता है। हम छठवें नियम की ओर प्रकाश डालते हैं। हमारा छठवां उदाहरण है उकारांत औकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में आए जोड़कर। छठा नियम क्या बोला, उकारांत औकारांत और औकारांत शब्दों के अंत में आए जोड़कर। जैसे कि हमारे पास शब्द है, नियम 6 हम देखते हैं, हर्षोकारांत औकारांत औकारांत शब्दों के अंत में क्या जोड़ना है, आए, ठीक है। एक शब्द लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऋतु एक शब्द है, ठीक है, तो वो से बहुवचन बनाने के लिए हम सीधा सरल क्या करना है, से सिंपल भाषा में बताया गया है कि जिस शब्द के अंत में उ आओ औ जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो उसके जगह क्या करेंगे, आए कर देंगे। जहाँ पर हर्षऊ दीर्घऊ और औकार के शब्दों का अंत में प्रयोग के स्थान पर आए करेंगे। जैसे ऋतु, उकांत उकारांत शब्दों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर उकारांत, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके जगह पर हम उसके साथ क्या जोड़ देंगे, आए जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ऋतु है तो उसके साथ क्या कर देंगे, ऋतुएं, ठीक है। ये एक हमारा नियम हो गया। जैसे अगला हमारा है वस्तु। वस्तु एक शब्द है, वस्तु एक शब्द है, उसके स्थान पर हम बहुवचन बनाने के क्या करेंगे, तो इसके साथ आए जोड़ देंगे तो बन जाएगा वस्तुएं, ठीक है। क्या बन जाएगा, वस्तुएं। आगे धेनु, धेनु यहाँ एक शब्द है, उसके बहुवचन बनाने क्या करेंगे, इसको पूरा यहाँ शब्दों को यहाँ लिख देंगे धेनुएं, यहाँ पर ऐ जोड़ देंगे तो हो जाएगा धेनुएं। तो ये हमारा छठा भी नियम समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला हमारा नियम है, कुछ नियम उसको जानते हैं। सातवां और अंतिम नियम हमारा ये है कि बहुवचन बनाते समय दीर्घऊ की मात्रा क्या होगा, हर्षों की मात्रा में बदल जाती है, अर्थात बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ में बदल जाती है। इसे हमें बताया गया है। ऐसा कब होता है, जब हम बहुवचन बनाते हैं तब। सातवां नियम हमारा यह है कि बहुत सारे शब्दों के पीछे में अगर हम गण, बिंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द जोड़ दे तो वो बहुवचन में आसानी से बदल जाती है। जैसे मुनि, मुनिगण, पाठक, पाठकगण, पक्षी, पक्षीबिन। यहाँ पक्षी का पक्षियों भी कर सकते हैं, पर ऐसे भी हम इस नियम के द्वारा भी बिंद जोड़कर बहुवचन में बना सकते हैं। नृतक का नृतक दल, सैनिक का सैनिक दल, कर्मचारी का कर्मचारी
वर्ग ये सिंपल सा भाग है, इसके साथ हम इन शब्दों को जोड़कर आसानी से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। पर ये नियम सबके साथ नहीं होती है, एक विभिन्न शब्दों के साथ ही इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रिय का प्रियजन, हम का हम लोग, आप का आप लोग, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, छात्र का छात्रगण, गुरु का गुरुजन, गरीब का गरीब लोग, अमीर का अमीर लोग, मित्र का मित्र वर्ग। इस तरह से हमने 7 नियमों के माध्यम से जाना कि किस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन में किस तरह से वचन को बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? तो चलते हैं कुछ विशेष बातों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। विशेष बातें क्या है, इनको हम जानते हैं। कुछ विशेष बातें पुस्तिका में दी गई है, इसको देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। मैंने पहले बताया था बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। ये सब शब्द एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान होते हैं, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ये शब्द युग्म जोड़े दिए गए हो तो बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन ना बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई बहन, तो भाई बहनों ये युग्म चिन्ह है। और ऐसे जब युग्म चिन्ह लगे हुए दो अलग अलग शब्द जब होंगे तो कहने का अर्थ है कि पहला शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूसरे शब्दों के अंतिम वर्ण में बदलाव आ जाएगा। जैसे भाई का बहनों, भेड़ बकरी, तो क्या हो जाएगा, भेड़ बकरियां। ठीक है, बकरियां में बदल जाएगा। इस तरह से उच्च व्याकरण के नियमों को बताया गया है। अब कुछ रिवीजन के लिए बताया गया है, उनको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ये हमें पता है और हमने पढ़ा है। वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। वचन की पहचान किससे होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के माध्यम से हम वचन को पहचान सकते हैं। ये वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, प्रजा, सत्य आदि सब सदैव एक वचन ही रहते हैं। ये हमेशा एक वचन ही रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ये सदा क्या होती है, एक वचन ही रहती है। आदर प्रकट करने के लिए हमने पहले जाना कि आदर के प्रति किसी के प्रति समान भाव के लिए हमें क्या होगा कि एक वचन के स्थान पर हम क्या करेंगे, बहुवचन, वहां पर बहुवचन का ही प्रयोग होगा। जैसा हमने जाना था, प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, आंसू आदि शब्द सदैव क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। हाथी, घर, आजकल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि शब्द एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, अर्थात इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, जैसे कि हमने ऊपर में ही पढ़ा था। अब अगला लास्ट हमारा पॉइंट है, शब्द युग्मों का वचन परिवर्तन करते समय दोनों शब्द के वचन बदलने के स्थान पे सिर्फ अंतिम शब्द का ही वचन बदल जाता है। हमने जाना था कि यहाँ बताया गया था कि अगर भाई बहन हो तो यहाँ क्या होगा कि भाई शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, बहनों अंतिम शब्द जो है उसमें परिवर्तन होगा। जैसे राजा, रानी, ठीक है, तो इसका परिवर्तन ना होकर, युग्म चिन्ह है यहाँ पर, इसका परिवर्तन ना होकर इस अंतिम वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे राजा,
रानियों, ठीक है, रानियों, इस तरह से परिवर्तन हो पाएगा। अब हम चलते हैं वचन के प्रश्न अभ्यास पर प्रकाश डालते हैं। पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम बताएंगे कि शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। नाम बताने के लिए तो वचन के दो भेद होते हैं। पहला कौन? एक वचन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा बहुवचन कहलाता है। दूसरा बहुवचन, ठीक है। ऐसे शब्द बताओ जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द दो अनेक है, पर हम दो लिखने बोला गया तो दो ही लिखेंगे। पहला होगा प्राण और दूसरा होगा हस्ताक्षर। ये दो शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब अगला भाग हमें क्या पूछा जा रहा है अगले भाग में हमसे कि नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो इनको हम आसानी से बदलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा शब्द है भाला। तो भाला का क्या होगा? हमने पढ़ा था भाला आकार, आकारांत शब्द की जगह पर ए लग जाएगा। भाला का भाले। कीड़ा का क्या होगा? कीड़े, ठीक है। लेखिका का क्या होगा? लेखिकाएं, ठीक है, लेखिकाएं। लेखिकाएं। अध्यापिका का क्या होगा? अध्यापिकाएं। अध्यापिकाएं, ठीक है। मकड़ी का क्या होगा? मकड़ियाँ। मैंने पहले बताया था बड़ी छोटी में बदल जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मकड़ियाँ, ठीक है। अगला हमारा शब्द है, मकड़ियाँ होने के बाद अलमारी एक शब्द है। तो अलमारी का क्या होगा? तो अलमारी का होगा अलमारियाँ। माँ, तो मैंने पहले बताया था कि बड़ी छोटी में बदल जाएगी, तो यहाँ होगा अलमारियाँ। ऋतु का हमने पढ़ा था, ऋतु का क्या होगा? ऋतु का होगा ऋतुएं। एक कार की मात्रा लग जा रहा है। ऋतु हर्ष इसमें लगा है, यानी कि उकारांत शब्द है, तो उकारांत की जगह पे ऐन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋतुएं। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का विद्यार्थियों क्या विद्यार्थी गण कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम विद्यार्थी गण करेंगे, ठीक है। कर्मचारी का क्या करेंगे? कर्मचारियों नहीं तो कर्मचारी वर्ग करेंगे, कर्मचारी वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रोता। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, ठीक है। अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, यानी कि आप श्रोता गण हैं। श्रोता और उसके साथ गण लगा देंगे तो बन गया श्रोता गण। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न अभ्यास है कि निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कर वाक्य दोबारा लिखें। हमारा दूसरा प्रश्न का प्रथम भाग है, बिल्लियां और कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। इसे क्या करना है? वचन परिवर्तन कर दोबारा वाक्य में बनाना है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि बिल्लियां जो है वो बहुवचन शब्द है, तो लिख सकते हैं बिल्ली और कुत्ता, और क्या लिखेंगे? कुत्ता। यहाँ कुत्ते का जिक्र है तो यहाँ लिखेंगे कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं। ये हमारा
वाक्य परिवर्तित हो गया। यहाँ हमने वचन भी बदल दिया। यहाँ ये शब्द जो है ये बहुवचन में था, तो इसे हम क्या क्या किया, हमने इसे एक वचन में परिवर्तित कर दिया कि बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, रवि को लाल रंग की कमीज अच्छी लगती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रवि को लाल रंग की कमीजें अच्छी लगती है। तो ये लिख सकते हैं कि रवि को लाल रंग की कमीज था, यहाँ कर देंगे कमीजें। वहां पे एक वचन में था, यहाँ बहुवचन में कर देंगे कमीजें अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में वाक्य को कैसे बदलते हैं। उसी प्रकार अन्य वाक्यों को देखते हैं। एक फूल वाला गमला कितना सुंदर लग रहा है। अगर इसका वाक्य परिवर्तन करें तो यह फूल वाला गमला कितना सुंदर लग रहा है। वाक्य परिवर्तन करके देखते हैं तो लिखेंगे यह फूल वाले गमले कितना सुंदर लग रहे हैं। ये फूल वाले गमले कितना सुंदर लग रहे हैं। ख नंबर देखेंगे, सभी औरतें गाड़ियों में बैठ गई। सभी औरतों का जिक्र करा जा रहा है, तो ये बहुवचन है। तो यहाँ पर एक वचन क्या होगा कि एक औरत, संज्ञा में भी परिवर्तन कर देंगे तो एक औरत गाड़ी में बैठ गई। यहाँ हम लिख सकते हैं एक औरत गाड़ी में बैठ गई। ठीक है, लड़के अंगा नंबर देख सकते हैं। अंगा नंबर क्या बोला जाए, लड़के खेल रहे, यानी कि ये बहुवचन शब्द है। तो यहाँ क्या होगा कि संज्ञा में भी परिवर्तन कर देंगे। लड़के का क्या होगा, लड़का खेल रहे हैं, तो यहाँ लड़का खेल रहा है। यह एक वचन में परिवर्तित हो गया। अगला है, मैं आगरा से एक गुलदस्ता लाया। तो यहाँ ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं। ये एक वचन रूप में बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे, मैंने आगरा से एक गुलदस्ते लाए। मैंने आगरा से अनेक गुलदस्ते लाए। यहाँ एक की जगह हो जाएगा अनेक। तो मैंने आगरा से अनेक गुलदस्ते लाए। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है कि नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बताओ। वचन बताना है, कौन कौन सा वचन है। आतंकवादी पुलिस द्वारा मारे गए, ये कौन सा वचन है, तो यह बहुवचन है। ये ऐसे हम बहुवचन लिख देंगे। अगला है, बैंक को चोरों ने घेर लिया। तो यहाँ चोरों से ये समझ आ जा रहा ये कौन सा शब्द है, यह बहुवचन है। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से हम वचनों की पहचान कर सकते हैं। जलेबी पर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। मधुमक्खियां जो है वो एक बहुवचन शब्द है। ठीक है, उसके बाद किसान खेत से अन्न उगाते हैं। किसान क्या करते हैं, उगाते हैं, एक नहीं एक से अधिक अनाज उगाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकाशी की दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंसू आ गए। तो आकाशी एक लड़की है और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर आंसू आ गए, तो ये एक वचन का बनेगा। अगला है, राम की माँ बाजार जा रही है। तो राम एक अपने आप में एक वचन है, तो ये एक वचन वाक्य बन जाएगा। अगला दिया गया है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। कैसे शब्द लिखना है, बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास शब्द दिए गए हैं। उस शब्दों को यहाँ पर हमें भरना है और उचित सही शब्दों को यहाँ भरना है। जैसे घायल
सैनिक ने डैश त्याग दिए। क्या त्याग दिए? प्राण या प्राणों? तो घायल सैनिक की बात हो रही है, तो ये एक सैनिक की बात हो रही है यहाँ, इसीलिए यहाँ प्राण होगा। ठीक है, और प्राणों नहीं होता है, प्राण होता है। हमारे पास तो एक प्राण है, तो प्राण त्याग दिए। अगला, हम फूलों पर अनेक मंडरा रहे हैं। क्या? तितली या तितलियां यहाँ मंडरा रही थी। फूलों पर अनेक मंडरा रही थी। एक फूल नहीं है, अनेक फूल है, तो यहाँ पर क्या होगा? तितलियां। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश अपने बिल में घुस गया। कौन अपने बिल में घुस गया? खरगोशों या खरगोश? तो यहाँ होगा खरगोश। ठीक है, खरगोश बिल में घुस गया। हमने 7, ध्यानपूर्वक देखेंगे, 7 खरीदे, यानी मेज या मेजे? तो यहाँ पर होगा मेजे, क्योंकि 7 यहाँ जिक्र हो रहा है, एक का नहीं, तो 7 बहुवचन है, तो यहाँ होगा मेजे खरीदी। नदी में डैश चल रही है। क्या चल रही है? नावें या नाव? तो यहाँ पर नदी में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नदी में नाव चल रही है। ठीक है, नदी में नाव चल रही है। तूफान में पेड़ की डैश टूट गई। तो क्या टूट गई? डालियां। डालियां टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धातु पदार्थ प्रकृति समूहवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही रहते हैं। क्यों? प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर अपनी कक्षा में चर्चा करो। तो इस पे हमने पाठ की शुरुआत पे ही चर्चा कर दी है, तो ये भाग हमारा समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हमारा वचन शब्द कम वचन जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके माध्यम से हमने जाना कि आज की कक्षा में वचन किसे कहते हैं, वचन क्या है, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन आदि के उदाहरण को हमने समझा। उसके बाद जाकर हमने वचन की पहचान को बारे में जाना। एक वचन से बहुवचन नियम के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार आकारांत शब्दों से उकारांत, इकारांत आदि के माध्यम से हमने एक वचन से बहुवचन नियमों में परिवर्तन को सीखा, और इसके साथ साथ प्रश्न अभ्यासों को भी हमने किया। तो आज की कक्षा को, वचन की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। कि उम्मीद है आप सभी को वचन अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।